नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है कल यानी 4 तारीख बुधवार के दिन मार्केट में, ये बाई टेक्निकल बाई एस्ट्रोलॉजिकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर पढ़ लें। आपके प्रॉफिट या लॉस मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे। कल मैंने बोला था यानी मार्केट मंगलवार के दिन सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर में टिकेगा नहीं, बाई टेक्निकल भी मैंने बोला था, और रेजिस्टेंस मजबूत है ये भी मैंने बोला था, यानी ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और बाई एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने बोला था कि मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो सकती है। कल क्या हो सकता है? कल है बुधवार यानी 4 तारीख। निफ्टी 50 देखें तो गैप अप ओपन हुई थी 24,786 के पास, हाई लगाया 24,845, क्लोजिंग दिया 24,542 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.50 यानी मार्केट ओवरसोल्ड के पास है। मार्केट बाउंस बैक लेगा, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। यानी निफ्टी 50 नीचे आती है तो कल मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,676 ये रिवर्सल पॉइंट है निफ्टी 50 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब ठीक है, नहीं तो फिर इसके नीचे फिर मार्केट आ सकती है। 24,550 ये भी रेजिस्टेंस है, और मार्केट 24,500 पे 500 के आसपास है। और वही दूसरा रेजिस्टेंस है 24,750। सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी का सपोर्ट होगा 24,500 भी सपोर्ट है, 24,450 भी सपोर्ट है, और 24,400 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी 50 के लिए। तो कल मार्केट अभी गिफ्ट निफ्टी 24,682 के पास दिखा रहा है, यानी पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। क्या हो सकता है? सेंसेक्स सेंसेक्स आज देखो तो आज इसका एक्सपायरी था। सेंसेक्स ने ओपन सेंसेक्स ओपन हुआ था 81,492 के पास, यानी मार्केट ने हाई लगाया और लो लगाया 80,575 के पास, यानी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज हुई 80,737 के पास। सेंसेक्स कल सेंसेक्स का न्यू प्रीमियम, न्यू ऑप्शन चार्ट, सब कुछ नया हो जाएगा, यानी पुटकॉल रेशियो भी नया हो जाएगा। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेंसेक्स का? सेंसेक्स का पहला रेजिस्टेंस होगा 81,000, और रिवर्सल पॉइंट होगा 81,155, और इसके ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और 81,500 ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट होगा सेंसेक्स का 80,500, दूसरा सपोर्ट होगा 80,300। इसके नीचे अगर सेंसेक्स आता है तो फिर 80,000 ये सपोर्ट है कल के लिए सेंसेक्स का। क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी अभी ठीक ठाक है, यानी स्ट्रॉन्ग है अभी। और इसका न्यूज भी आ रहा है कुछ एचडीएफसी बैंक का, जो आईपीओ में न्यूज है, आईपीओ में आ रही है एचडीएफसी बैंक, ये पॉजिटिव न्यूज है। यानी बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक है अभी। बैंक निफ्टी भी 56,102 के पास, यानी हाई लगाया करीब 56,161 के पास, जो रिवर्सल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यानी रिवर्सल पॉइंट तो बैंक निफ्टी का भी बहुत नीचे है, यानी 54,900 कुछ के पास है रिवर्सल पॉइंट बैंक निफ्टी का रिवर्सल पॉइंट 54,941 है, और बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट अभी मजबूत है। न्यूज भी ठीक ठाक है बैंक निफ्टी के लिए, एचडीएफसी का न्यूज। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई करीब 201 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेंड में, बट
सेलिंग का मार्केट था और मार्केट क्लोज हो गई 55,600 के आसपास और हाई लगाया 56,161 और लो लगाया 55,455 के पास। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा 55,800, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 55,950 और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 56,100। जहां से आज मार्केट नीचे की तरफ आई यानी सेवन राइज। सपोर्ट होगा 55,451 यानी 450 के पास, दूसरा सपोर्ट होगा 55,300 और 55,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी 54,941 रिवर्सल पॉइंट है बैंक निफ्टी का। अगर इसके नीचे आती है तो फिर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं होगा, बैंक निफ्टी ठीक ठाक है। फिन निफ्टी क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिन निफ्टी यानी गैप अप ओपन हुई करीब 60 पॉइंट, हाई लगाया 26,566 के पास और लो लगाया 26,207, यानी फिन निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ओपन हुआ और नेगेटिव ट्रेंड में क्लोज हो गई। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.68 है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.83, ठीक ठाक है। फिन निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड के पास है, यानी रिवर्सल पॉइंट के पास भी है फिन निफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है। 26,254 जो इसका रिवर्सल पॉइंट है, यानी फिन निफ्टी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 26,254। अगर 26,200 के नीचे आती है तो फिर फिन निफ्टी वीक हो जाएगा और नीचे की तरफ आएगी। बट कल अगर बैंक निफ्टी भागेगा, निफ्टी भी भागेगा तो फिन निफ्टी भी भागेगा और पुट कॉल रेशियो भी ओवर सोल्ड के पास है फिन निफ्टी का। क्या होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होगा 26,300 के पास, 26,400 और 26,500, ये रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट क्या होगा फिन निफ्टी का, सपोर्ट होगा 26,200 और 26,100, ये सपोर्ट होगा फिन निफ्टी का। क्या है न्यूज मार्केट डाउन क्यों जा रहा है, बिकॉज एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू है, मार्केट जिसकी वजह से डाउन जा रहा है। और कच्चे तेलों में यानी क्रूड ऑयल में उछाल आ रहा है, यानी पॉजिटिव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से भी मार्केट में कुछ निगेटिव दिख रहा है। और टेंशन रूस और यूक्रेन के बीच और ईरान और अमेरिका के बीच भी, यानी इजराइल, ये सब टेंशन है। भू राजनीतिक माहौल टेंशन में बना हुआ है, जिसका वजह से भी मार्केट निगेटिव ट्रेंड दे रहा है। और ग्लोबल टैरिफ का भी टेंशन है, ग्लोबल संकेत भी निगेटिव दिख रहे हैं, यानी फ्लैट और निगेटिव। और यूएसए का जॉब्स डाटा का भी इंतजार है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट का भी इंतजार है और रुपया भी कमजोर हो गया है। और जीडीपी अमेरिका यूरोप का डाटा का भी इंतजार है, जिसकी वजह से ये सब मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट अभी दिख रहा है। और ओईसीडी ने भारत की ग्रोथ रेट घटाई है, ये भी एक निगेटिव न्यूज है। टेस्ला भी अब इंडिया में निर्माण नहीं होगा, ये भी एक निगेटिव न्यूज है। ओनली शोरूम जो बॉम्बे में खुला शायद। और एचडीएफसी का आईपीओ आ रहा है, सेबी ने हरी झंडी दे दी है, ये अच्छा न्यूज है बैंकिंग के लिए। और
टेंशन अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये टेंशन तो है ही। और टैरिफ के बारे में ट्रंप ने बोला कि अगर टैरिफ को रोका गया तो आर्थिक बर्बादी के लिए रहे तैयार। ट्रंप की ये वार्निंग है, टैरिफ को अगर रोका गया तो आर्थिक बर्बादी के लिए रहे तैयार, ट्रंप ने ऐसा बोला है। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,682 के पास दिखा रहा है। इंडिया विक्स अभी 16.68 के पास है, यानी थोड़ा घटा है। एफआईआई क्या कह रहा है? एफआईआई ने सेल किया है करीब 2,853 करोड़ का। वही डीआईआई ने बाई किया है करीब 5,907 करोड़ का। डिटेल क्या है? एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में सेल यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में 2,546 करोड़ का सेल। इंडेक्स के ऑप्शन में भी सेल है निफ्टी में करीब 25,350 करोड़ का। ये बहुत बड़ा सेल है। बैंक निफ्टी में बाई है 2,211 करोड़ का। स्टॉक्स फ्यूचर में सेल है 2,638 करोड़ का और स्टॉक्स ऑप्शन में भी सेल है करीब 3,081 करोड़ का। डाटा उतना ठीक नहीं है। और डाउ जोन्स अभी 55 यानी पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। नैस्डैक 100 पॉइंट करीब प्लस है। एसएनपी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल पॉजिटिव भी दिखा रहा है। डॉलर 10 ईयर सील्ड बॉन्ड कुछ घटा है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ा है। और सेक्टर की बात करें तो स्मॉल कैप और 250 और स्मॉल कैप 100, बस यही आज पॉजिटिव रहे, बाकी सब निगेटिव रहे। मुझे अभी क्या दिख रहा है? पीएसयू बैंक अभी ठीक दिख रहा है और एनर्जी और फार्मा भी अभी ठीक लग रहा है। इसमें बाई अभी हो सकता है, ये मुझे ठीक लग रहा है स्टॉक्स की बात करें तो। और आगे क्या हो सकता है बाई एस्ट्रोलॉजिकल? बाई एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो कल 4 तारीख है और दिन है बुधवार, यानी 4 नंबर। राहु आ गया मार्केट में, यानी कल कुछ बड़ा हो सकता है। राहु है कल मार्केट में। राहु और बुध ये मित्रता भी नहीं है और शत्रुता भी नहीं है। सुबह 9 बजे की कुंडली देखें तो कन्या राशि की कुंडली है जिसके स्वामी बुध है। ये अच्छा है। बुध और बुध, बुधवार का दिन भी है और बुध भी स्वामी यानी कुंडली के, ये पॉजिटिव होगा। बट राहु कुछ यहाँ कुछ है और नक्षत्र चलेगा उत्तर फाल्गुनी का और नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। तो सूर्य और बुध ये निगेटिव आएगा। सूर्य और राहु ये भी निगेटिव आएगा। सूर्य और बुध और शुक्र वृषभ राशि में है, यहां निगेटिव ही होगा। बट राहु 11वें घर में शनि के साथ है, ये पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल मार्केट देखें तो निगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, यानी बाई एस्ट्रोलॉजिकल मुझे मार्केट निगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है, यानी पहले निगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, ऐसा मुझे मार्केट में दिख रहा है। यानी शॉर्ट कवरिंग के जैसा भी मार्केट हो सकता है। राहु है मार्केट में, नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा और पॉजिटिव ट्रेड में क्लोज हो सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है कल मार्केट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।